बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। आज हमारे साथ पाकिस्तान की सबसे छोटी सोशल एक्टिविस्ट और ट्विटर गर्ल के नाम से जिनको याद किया जाता है, शहर बानो हमारे साथ हैं। शहर बानो, आपको वार्म वेलकम करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से आपसे सवालात और जवाबात होंगे, बड़ा शॉर्ट सा टाइम है क्योंकि शहर बानो, सबसे पहले तो ये बताओ, इतनी छोटी सी उमरिया में लग गया इतना बड़ा सा आपको रोग, वो भी पीटीआई का। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से खान साहिब के साथ जाके खड़ी हो गई? देखिए, मैंने ये देखा कि जो खान साहब है ना, उनके बच्चे सेटल्ड है बाहर के मुल्कों में। वो बाहर के मुल्क में आराम से सेटल रह सकते थे, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, वो फेमस थे, उनके पास बहुत पैसा था। तो अगर वो पॉलिटिक्स में आए, वो फाइट कर रहे हैं, वो गोलियां खा रहे हैं, तो आई थिंक वो हमारे लिए खा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर ये कुछ ना कर पाए तो इनको चांस देना फिर हमारी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, चलो, एक तो ये पॉइंट हो गया कि खान साहब जिस देर है, ठीक है, आप जैसे कि बता रही हैं, अब तक जो खान साहब को आपने साथ दिया है, कौन सा ऐसा फेज था जो सबसे मुश्किल था आपके लिए, जिसको आपने भी क्लियर किया? खान साहब को सपोर्ट करते वक्त जी जी। खान साहब को एक्चुअली जिस दिन हमजा शहबाज की हुकूमत आई थी पाकिस्तान में, ये पंजाब के अंदर, तो उस दिन ही मेरे फादर को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद बहुत दफ़ा हमारे घर पे बुलेट्स फेंकी गई, थ्रेट नोट्स, थ्रेट मैसेजेस, और उसके बाद आपको पता है कमेंट्स में इतनी गालियां दे देते हैं। तो फिर मेरे पेरेंट्स के बिजनेस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो ऐसी बहुत ज़्यादा हर्डल्स बीच में आई हैं। तो फिर हम लोग रुकते नहीं हैं, बिकॉज हमारा जो कॉज है वो ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान जब तक वापस नहीं आते तब तक हम नहीं रुकेंगे। चाहे वो आ जाए, तब पता है मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तब शायद रुक जाऊं। लेकिन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं। लेकिन जब से हम शुरुआत से हम करते हैं। अच्छा, आपके बाबा आपकी वजह से जेल गए हैं। जब वो जेल से आए हैं तो आपको कैसा फील हुआ उनको देखकर, या बाबा ने आकर कुछ कहा नहीं आपको कि थोड़ा सा हाथ खोला रखें आप? नहीं नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा। पहले खैर वो बहुत ज़्यादा मुझे करते थे कि ना किया करो, लेकिन जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम इमरान खान से 2021 में नवंबर में मिलके आई थी, तो तब उन्होंने कहा था, बाबा को स्पेशली मैसेज किया था मीटअप के बाद, कि पॉलिटिक्स में सिर्फ बुरे लोग नहीं जाते, पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स अच्छी कैसी होगी। तो उसके बाद से बाबा ने मुझे नहीं रोका, और बाबा ने यहाँ तक कि उन्होंने कहा था बाबा को कि किसी एक ब्लैंक पेज पर साइन करें और रिसीविंग डे, क्योंकि उस वक्त बाबा से उन्होंने सारे हमारी गाड़ी की चाबियां और फोन सब कुछ ले लिया था, अंदर से बहुत कुछ चीजें डिलीट भी कर दी थी। तो उस वक्त बाबा ने आके, तो बल्कि वो बड़े उस वक्त स्ट्रांग रहे, उन्होंने कहा कि जो भी हो जाए मैं किसी ब्लैंक पेज पर साइन नहीं करने वाला। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो आप रजीम चेंज के हवाले से भी बात करती हैं, छोटी सी उम्र में आपको समझ लगी है कि रजीम चेंज होती कौन है, करता कौन है? देखिए, खैर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है और आपको एक इट्स अलाउंस होती है, स्पेशली पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिससे जिसकी नॉलेज हासिल करना बहुत ईजी है। पाकिस्तान में स्पेशली हर जगह पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो तो आपकी उस कोई भी फील्ड हो, कोई भी हॉबी, आप उसमें अच्छा खासा बोल लेते हो। और रिजीम चेंज एक ऐसी चीज़ है जो अभी नहीं हुई, बहुत पहले से होती जा रही है। हमेशा हमारे सामने एक बंदा आता था कि हाँ वज़ीर आज़म है, जो फिर एक सिर्फ सामने एक फेस था, और ये एक मास्क होता है, उसके पीछे जो फेसेस है हमें उनका नहीं पता था। इमरान खान की जब हुकूमत आई है तो मैंने देखा एक एयर क्रिएट कर दी गई थी। आपको पता होगा कि महंगाई है और इमरान खान बहुत बुरा कर रहे हैं, इमरान खान ने बड़े ब्लंडर्स किए हैं। तो फिर मुझे भी डाउट होने लग गया था कि शायद जो शहबाज शरीफ है कुछ अच्छा कर पाएगा, या इमरान खान महंगाई कर रहे हैं जो उसको कहते थे। लेकिन जब अब ये आए हैं तो आपने देख लिया होगा कि हम सबको फिलहाल ठंड पड़ चुकी है, इनने जो कारनामे किए हैं सिर्फ एक साल के अंदर। तो रिजीम चेंज एक ऐसी चीज़ है जो अब हम सबको, सिर्फ मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स, और एक रेडी वाला है, मैं बाजार गई तो वो भी बात कर रहा था, और जिन्होंने कभी बात नहीं की होगी वो इमरान खान के 3 साल के आने वजह से अब उनको सब कुछ पता है, उनको सब शऊर है। अच्छा, ये आप कहते हैं कि खान साहब की बदौलत ये जितना शऊर आया, ये उनकी बदौलत ही आया है। जी मगर जी। आप अगर देखा जाए तो आप अ, मरियम साहिबा के मुतालिक बड़ा उनके एक्शन को फॉलो करती हैं, उनके मुतालिक बड़ी गुफ्तगू करती हैं, उनके स्टाइल बड़े फॉलो करती हैं। क्या उनकी फॉलोअर्स हैं या वैसे ही उनसे बड़ा प्यार है आपको?
देखिए बात ये है कि मैंने शुरू में देखा कि मरियम नवाज़ जिस तरह बोलती है अपना दुपट्टा हिला-हिला के और हुँ, ऑब्वियसली सबको पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। तो मैंने उस वक़्त मेरा एक ये आइडिया था कि मैं मरियम नवाज़ के गेटअप में और उसके इर्द-गिर्द के लोगों के अपने बहन-भाइयों को गेटअप पहना के वो बोलूँ कि जो उनके दिल में था या जो उनके दिमाग में मैं फ़ील करती थी क्या है। बट फिर लोगों हुँ। ने मुझे टाइटल करने लग गए कि छोटी मरियम नवाज़, छोटी मरियम नवाज़। सो फिर मैंने रोक अच्छा। दिया बिकॉज़ आई वांट टू बी टाइटल्ड एज़ माय सेल्फ नॉट एज़ समबडी हुँ, एल्स हुँ। और वो भी स्पेशली जिनको मैं पसंद नहीं करती। लेकिन हुँ, वो हुँ। एक एरा था, बहुत ज़्यादा उस वक़्त मुझे प्यार मिला लोगों की वज़ह से लेकिन अब मैं उसको अवॉइड करती हूँ बिकॉज़ मैं अपना इनर सेल्फ आगे लेके आती हूँ। अच्छा, मरियम साहिबा के साथ अगर आपको मुलाकात का एक मौका मिले, तो उन्हें क्या मशवरा देंगी आप? मैं ख़ैर जो लोग कहते हैं कि आप ड्रामेटिक हो रही हैं अगर आप कहें कि नहीं मिलना चाहूँगी क्योंकि मैंने जब भी कोई भी पुलिस के खिलाफ किया या कोई भी मैंने कोई एक्शन का खिलाफ मैंने अपने किसी मुल्क के रूल के खिलाफ कुछ बोला था इमरान खान की हुकूमत में, तो उसी वक़्त एक्शन लिया जाता था। तो हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत में हम चीख लें, हम कुछ भी कर लें, तो कोई किसी का काम नहीं होता और आप जितना भी कर लो, ये ऐसे लोग हैं जो ढीठ हैं। और इनकी बेइज़्ती भी नहीं होती क्योंकि बेइज़्ती भी उसकी होती है जिसकी इज़्ज़त होती है। तो ये लोग हुँ, हैं हुँ। जो ढीठ हैं, ये समझने वाले नहीं हैं जब तक ये जेल में नहीं जाएँगे, तो फिर मिलने का क्या फ़ायदा अगर उन्होंने वही करना है जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। अच्छा, आपको रिजीम चेंज के पीछे आपने बिहाइंड द कर्टन लोगों की कुछ बात की है। अब आपको मालूम हो गया कि हैंडलर्स असल में कौन है? देखिए जी हैंडलर्स हमें पता चल रहा है कौन है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इदारे कर रहे हैं और ये सब कुछ इदारे कर रहे हैं एंड स्टफ। वो लोग होते हैं जो एंटी पाकिस्तान होते हैं। मुझे तो उसी वक़्त पता चल जाता है जो स्पेशली इदारों के खिलाफ बोलते हैं। 2-3 लोगों से आपको मतलब आप उनके एनिमी भी नहीं, इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पाकिस्तान के खिलाफ हो जाओ या अपने इदारों के खिलाफ हो जाओ। इदारों में अगर देखिए लोग बुरे भी हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, जो उस इदारे को आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो 2-3 लोगों की वजह से जो लोग इदारों को कहते हैं कि हाँ, ये इदारे कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह इदारे कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे एंटी पाकिस्तान हैं, तो नहीं, वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हैं। आप ये मुझे बताएँ तो धमकियाँ भी आपको मिलती रही हैं क्या? क्योंकि जी, दरख्वास्तें तो आपके बिल्कुल। खिलाफ आ रही हैं, पाकिस्तान की सबसे नन्ही सी लड़की, जिस 13 साल में ही एफआईए में लोग पहुँच गए आपके खिलाफ, आपको ये भी मालूम होगा। तो आपके हैंडलर असल में कौन है? कौन आपको कंटेंट लिख के देता है? नहीं ऐसा बात है कि देखिए अब मैंने आपको पहले बताया जो इंटरेस्ट होता है आपको किसी चीज़ में अगर आपको अलाउंस है, अपने पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, आपकी सोसाइटी अलाउ करती है। ख़ैर अभी भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं जाते, तो मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों नहीं जाते? ये हमेशा से एक एयर क्रिएट की जाती है कि बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं जाते और फिर एंड पे इनके पकाए जो ये लीडर्स बनाते हैं अपने बच्चों को, ये सामने लेके आते हैं। तो मैं हुँ, हुँ। कोशिश करती हूँ कि जो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर हैं, तो मैं उनको ग्रूम करूँ और अगर मेरे अंदर हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स की कोई अंदर से चार्म है, तो मैं उसको आगे लेके आऊँ। फिर लोग कहते हैं कि आप ये ऐसे कोई स्क्रिप्टेड हो या इस तरह हो, तो हेल्प भी मिलती है ऑब्वियसली मैं एक बच्ची हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स की हेल्प है, पेरेंट्स की सपोर्ट है और अगर अच्छी ट्वीट्स हो जाती हैं, तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप अपने व्लॉग में या वीडियो बनाती हैं, उसमें आप एक लफ्ज़ यूज़ करती हैं, मरियम नानी। सुन रही हैं आप? समझ जी। लग रही है आपको? आप क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? जी, क्या ल बिल्कुल। क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं आप मरियम के लिए? मरियम, नानी, जी, बिल्कुल। नानी। तो एक्चुअली फिर नवाज़ शरीफ आपके क्या लगे? वो तो फिर पढ़ना खैर इन अ सेंस ये कि वो अपने आप को बड़ा ही यंग समझती हैं, तो फिर हम सब ने उनको हुँ, एक हुँ। दफ़ा हम उनको रियलाइज़ करवाते हैं अपनी वीडियोज़ और अपनी ट्वीट्स के ज़रिए कि थोड़ा हवाओं में ना उड़ें, आप स्टिल एक नानी ही हैं। और नवाज़ हुँ, हुँ। शरीफ नानी भी वो होती है जो आपके मुल्क में हो या आपके इर्द-गिर्द रहने वाले हों। वो बंदा जो सालों से गया हुआ है एक दवाई लेने और वो भी बाहर के मुल्क जिसको अपने मुल्क की दवाइयाँ भी नहीं पसंद या अपने मुल्क का इलाज भी नहीं पसंद, तो हम उसको किसी रिश्ते से क्यों बुलाएँ? हुँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनके बयानियों को सपोर्ट करते हैं या उनके साथ जो मिले लोग हैं, उनको भी आप सपोर्ट करते हो? देखिए पीटीआई एक ऐसा ये पार्टी है जिसमें जितने भी लोगों से मिलती हूँ तो वो सब इतने डाउन टू अर्थ और काइंड होते हैं और मैंने सोचा कि इमरान खान कोई एक बंदा भी अगर पीटीआई में लाता है ना तो वो बहुत ही सोच समझ के लाता है। मैंने देखा है
आप अंकल असद उमर को देख लें, शहबाज गिल है, इसके बाद जो सारे लोग हैं ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, फवाद चौधरी हैं, सब इतने ज़्यादा काइंड हैं कि जब मैं मिलती हूँ ना तो आप मिलके उनको देख के खुश हो जाते हैं। वो ऐसे उनका इखलाक होता है कि वो फिर आपकी आंखों के अंदर बस जाते हैं और आप फिर उन शख्स को ना भूल नहीं पाते। तो सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि जो इनके सारे उनके लोग हैं, जो सारे पार्टी के मेंबर जिनसे मैं अभी तक मिल चुकी हूँ, तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं पीटीआई के नज़रिए को भी और पीटीआई के लोगों को भी और इमरान खान सबको सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, यानी कि मुस्तकबिल में आप कह रही हैं कि लीडरशिप की जो मेरे अंदर एक क्वालिटी है मैं उसको भी पॉलिश कर रही हूँ, तो उसको करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो आप यानी कि मुस्तकबिल में फिर पीटीआई ज्वाइन करने वाली हैं? देखिए ये तो फिर डिपेंड करता है उस वक़्त पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो पॉलिटिक्स छोड़ दूँगी। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशली पाकिस्तानियों की हमारी ब्लड में पॉलिटिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि हम हुँ, पॉलिटिक्स को हुँ। अगर कोई और चीज़ बन जाए तो हम पॉलिटिक्स छोड़ेंगे। मैं इंजीनियर बन के भी पॉलिटिक्स कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन के भी पॉलिटिक्स कर बिल्कुल। सकती हूँ। अगर मैं कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल लीडर नहीं भी बनती, बट स्टिल आई कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और मैं अपने नज़रिए को स्टिल अपने विज़न को या अपने ओपिनियन को सामने लेके आ सकती हूँ। और अगर अल्लाह ले गया तो इंशाल्लाह ज़रूर पॉलिटिक्स भी कर लेंगे आगे। अच्छा, मुझे ये बताइए शहरबानो कि अगर आपको दोबारा से इमरान खान से मुलाकात का मौका मिले, तो आप उन्हें कोई एक मशवरा देना चाहें, तो कौन-सा ऐसा मशवरा देंगी आप खान साहिब को कि ये काम कीजिए या ये स्टेप लेना चाहिए? देखिए लास्ट टाइम तो खैर मैंने उनसे यही कहा था कि आप अपने जो प्रोटेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करें कि आप अपने लिए हुँ, हुँ। प्रोटेक्ट रहें। और अब मैं देख रही हूँ कि खान साहब, क्योंकि खान साहब कहते हैं ना कि ज़िंदगी मौत ज़रूर बिल्कुल अल्लाह के हाथों में है, लेकिन बेशक। एहतियात और तदबीर भी इंसान ने करनी होती है, कि ये नहीं कि आप मौत को जाके खुद गले लगाओ। तो फिर खान हुँ, हुँ। साहब फिलहाल अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो मैं तो यही एक मशवरा देती थी, अब वो कर रहे हैं तो अब तो खैर वो खुद एक लीडर हैं, वो बड़े प्रोएक्टिव हुँ, हुँ। इंसान हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, आगे के सोचने वाले, तो फिर उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा शहरबानो, जो आप कंटेंट वगैरह आप बता रहे थे कि है वो खुद ब खुद ही एक आप जब एक चीज़ को हॉबी बना लेते हो, आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो, तो वो ऑटोमैटिकली एक जनरेट होना शुरू हो जाता है आपके। तो जो ये ट्विटर है, ये खुद ही आप ऑपरेट वगैरह करते हैं, यूट्यूब खुद ही चलाते हैं इसे अपलोडिंग वगैरह? या कि कोई पीछे बंदा बैठा अब हुआ है देखिए या मैं तो मदर-फादर? आप ऑनेस्टली मैं बहुत ही 10% करती होंगी जो सामने आता है, क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ मैंने एक कंटेंट बनाना है, मैंने ट्वीट्स करनी है और मैंने वीडियोस बनानी है आगे। क्योंकि जब मेरी मेरी बहनें मेरी अच्छी खासी बहनें हैं और मेरा भाई हुँ, भी हुँ। है और मेरे पेरेंट्स बड़े हुँ, सपोर्टिव हैं, तो वो कोई कमेंट्स लाइक हुँ। करता है, कोई इंस्टाग्राम में हम उन्होंने सेपरेट किया है आपस में कि एक इंस्टाग्राम हुँ, हुँ। संभालेगी, एक टिकटॉक संभालेगी, एक यूट्यूब संभालेगी और एडिटिंग हुँ, मेरी बहन करती है, वीडियो पोस्ट मेरी बहनें करती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि हुँ, हुँ। 10% ही करती हूँ हार्ड वर्क, बाकी सारा मेरी फैमिली यानी पे कि आप डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ हो जाता है। स्पीकर हो। आप सिर्फ स्पीकर हैं, बाकी टेक्निकल लोग पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, बाकी सब कुछ जो है वो जो बाद वाला काम रह जाता है ना, जो बोरिंग बोरिंग होता है पोस्ट करना, वो मेरी फैमिली कर लेती है। और अब वो हाँ, उनके ऊपर हाँ। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उन पे भी कम-कम आ जाता है, क्योंकि अब मेरी फैमिली में सिर्फ़ एक मैं ही हूँ, मतलब हम बहन-भाइयों में जो, और जो मैं एक सोशल हूँ या सोशल मीडिया पर हूँ, या एक मेरा भाई मेरे साथ होता है, वो भी इतना एक्टिव फ्रेंड नहीं है। तो फिर क्योंकि उनके हुँ, पास हुँ। खैर और उनके सोशल हैंडल्स हैं नहीं, तो फिर उनको मेरे पे मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो वो मेरा ही करते रहते हैं आगे। और आई लव इट, क्योंकि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती या इर्द-गिर्द की सपोर्ट नहीं होती, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि सपोर्ट तो आपको फैमिली भी करती है, बाबा भी करते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, और जी, बिल्कुल। सिस्टर भी करती हैं, मदर भी करती हैं। मगर आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी सपोर्ट है जो कि बैकबोन की हैसियत रखती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट होती है। वो कौन-सा ऐसा शख्स है बिल्कुल घर में? देखिए अगर अब मैं एक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या मैं एक पार्टी के बारे में बोलती हूँ और फिर मुझे कोई थ्रेट्स आते हैं या मुझे कोई करता है, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए मुझे पार्टी की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिसके लिए अगर मैं बोल रही हूँ फिर उस जो जिसके लिए मैं बोलती हूँ उसके खिलाफ फिर कोई मुझे मेरे बाबा को पकड़ लेता है या मुझे थ्रेट्स देता है, तो हुँ, हुँ। फिर उस पार्टी की या उस बंदे की वो ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे आगे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि मैं उनके लिए जो कर रही हूँ उसके खिलाफ मेरे मेरे लिए कुछ और है। मेरे खिलाफ हुँ, हुँ। कुछ हो रहा है, तो फिर पार्टी की जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो मैं ट्विटर पे पोस्ट करती हूँ, जब तक मेरी अच्छी खासी ऐसी फॉलोइंग नहीं होगी जो मुझे सपोर्ट करेगी, तब तक पोस्ट करने का क्या फ़ायदा। और ट्विटर पे स्पेशली मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लोग अपने मुझे बहनों की तरह, बेटियों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं और मुझे इतना पसंद आता है। साथ पार्टी के लोगों की बहुत सपोर्ट है, वो इतना एनकरेज करते हैं, हर जगह मुझे आगे लेके आते हैं। जैसे अब मीटअप्स होते रहते हैं तो मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग मेन असासा हैं जो यूथ है
पाकिस्तान का आगे इसी में आगे पाकिस्तान को लेके चलना है, तो पार्टी का सपोर्ट भी मिलता है और मेरे जो सारे सोशल जो अकाउंट्स हैं उनमें से भी और फिर पेरेंट्स का भी। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक चंद दिन पहले एक एप्लीकेशन थी जो कि एफआईए में दी गई थी आपके खिलाफ, आपकी नजरों से भी जारी सी बात है, गुजरी होगी, यूसुफ जई साहब थे गालबन पे। तो उसमें पार्टी ने क्या स्टैंड लिया पीटीआई ने आपके लिए? देखिए फिलहाल तो मुझे अंकल असद उमर ने कहा है कि अभी तो खैर सिर्फ एप्लीकेशन हुई है, तो अगर नोटिस आता है तो मैं स्ट्रेट उनको बताऊं, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि क्या हो रहा है। और पहले भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स खैर अब तो डिलीट कर दिए थे कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी फोटोज रेगुलेट हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मेरे $1000 मैंने वेस्ट हो गए हैं मेरे। तो पहले तो बात है, ट्विटर तो इतना अच्छा है कोई नहीं कि वो आपको पैसे दे, बल्कि एक ब्लू टिक के लिए भी वो पैसे लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और यूट्यूब पे मैं नहीं कमाती तो मैं किसका $1000 कैसे वेस्ट करवाऊंगी। तो ये लोग स्पेशली करते हैं जानबूझ के टारगेट, कि इस बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं हुई, तरबियत तरबियत इसके पेरेंट्स ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ जब जेल में जाने के लिए, वरना तो लोग कहते हैं कि आपकी भी खैर नहीं होनी थी अगर आप छोटी ना होती तो। लेकिन लोग जानबूझ के, ये जो लोग हैं मुझे टारगेट मेरे पेरेंट्स को करते हैं, ताकि अगर कुछ हो भी तो वो मेरे पेरेंट्स को इन एक्सक्यूज वो लेके जाए मेरे पेरेंट्स को। लेकिन मुझे अगर जैसे मैं आपको बताया कि सपोर्ट है, और अभी तो खैर सिर्फ एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट आए, अगर नोटिस आता है तो फिर पार्टी ने पूरा कहा है कि हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया शहबानो आपका टाइम देने का। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।